आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शाहाना खान। आमतौर पर हम अपने पुरखों यानी मर्दों के काम और समाजी योगदान के बारे में खूब जानते हैं, चाहे घर हो या समाज या फिर देश। सदियों से मर्दों के किए गए काम ही असली काम और योगदान माना जाते हैं। घर में संकटों से बेड़ा पार लगाने वाली महिलाओं को कोई याद नहीं करता। ठीक उसी तरह समाज और देश को बनाने में अपने को आहूत कर देने वाली ज्यादातर महिलाएं भी गुमनाम रह जाती हैं। हम उदाहरण के तौर पर कुछ महिलाओं के नाम जरूर गिना सकते हैं, मगर ये कुछ नाम ही होंगे। हजारों के बारे में हमें बस बेनाम जिक्र ही मिलते हैं। कई के बारे में तो बेनामी जिक्र भी नहीं मिलता। कुछ के नाम का पता है, लेकिन उनके काम का कोई भी लेखा जोखा नहीं मिलता है। यही नहीं, कई मामलों में स्त्री ने खुद अपने या अपनी साथी महिलाओं के बारे में अगर ना लिखा होता तो अनेक पुरखिनों के तो नामो निशान भी ना मिलते। ऐसे ही हमारी एक पुरखिन है फातिमा शेख, जिनके बारे में कुछ सूचनाएं मिलती हैं। हम ज्योतिबा और सावित्री बाई फुले के बारे में जानते हैं। ज्योतिबा सामाजिक क्रांति के अगुवा थे और वंचितों की तालीम के लिए बड़ा काम किया। फातिमा शेख आधुनिक भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका और समाज सुधारक थी। इनके जन्म के बारे में ठीक से जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि सावित्री बाई फुले ज्योतिबा फुले और सर सैयद अहमद खान की समकालीन थी। हालांकि कुछ लोग 9 जनवरी को उनका जन्मदिन मनाते हैं। फातिमा शेख एक सामान्य मुस्लिम परिवार से आती थी, जो पुणे के गंजपेठा इलाके में रहता था। उनके जीवन में भाई उस्मान शेख के अलावा किसी और पुरुष के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। इससे वैवाहिक संस्थान, महिला शोषण और व्यवस्थाओं के अंतर्निहित पितृसत्ता के खिलाफ उनका रुख स्पष्ट हो जाता है। उनके निजी जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, क्योंकि उन्होंने सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले की तरह पत्र, लेख और निजी ब्यौरे नहीं लिखे। उस दौरान का समाज और भी अधिक रूढ़िवादी, परंपरावादी और प्रतिशतमात्मक था। धर्म और जाति के साथ लिंग के दायरे समाज में मौजूद थे। हिंदू और इस्लाम दोनों ही प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोगों में महिला की हैसियत घरों के बाहर अधिक नहीं थी। पुणे का समाज हिंदू बहुसंख्यक और ब्राह्मणवादी मूल्यों पर चलने वाला था। उस समाज में दलितों और अल्पसंख्यकों को अक्सर बाहरी और निचले स्तर का माना जाता था। उनके साथ हर जगह शोषण और भेदभाव होता था। शिक्षा केवल उच्च वर्गों तक ही सीमित थी। समाज के उच्च जाति समूह के लोग नहीं चाहते थे कि निचले वर्गों, खासकर महिलाएं, शिक्षित हों। असल में उनके शोषण और भेदभाव का आधार ही अज्ञानता पर टिका हुआ था। वे जानते थे कि धर्म, ईश्वर और पवित्रता और ऊंच नीच का जो आवरण उन्होंने रचा है, वो शिक्षा का प्रसार होते ही टूट जाएगा। उनकी पूरी सत्ता ध्वस्त हो जाएगी। इसीलिए जब फूले ने तय किया कि वो सावित्री बाई के साथ साथ निचले तबके के लोगों को भी पढ़ाएंगे, तब उच्च जाति के लोगों ने तमाम रुकावटें पैदा कर उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने उनके पिता के साथ मिलकर फूले दंपति को घर से निकलवा दिया। उस समय फातिमा शेख और उनके भाई उस्मान शेख ने फूले दंपति को रहने के लिए आसरा दिया। फूले ने फातिमा शेख और सावित्री बाई को एक साथ शिक्षा दी। ऐसा भी माना जाता है कि उस्मान शेख ने फातिमा शेख को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। दोनों महिलाओं ने पढ़कर समाज में मौजूद जाति, धर्म आधारित भेदभाव और लिंग के सामने मौजूद चुनौतियों को देखते हुए महसूस किया कि इस भेदभाव को खत्म किए जाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, और इसी दिशा में उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोलना तय किया। साल 1848 में फातिमा शेख और सावित्री बाई फुले के साझे प्रयास और ज्योतिबा बाई फुले के सहयोग से आधुनिक भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल इंडिजीनियस लाइब्रेरी नाम से खोला गया। इस स्कूल के लिए फातिमा ने अपने घर की जमीन मुहैया कराई थी। आज से उलट लगभग 150 साल पहले के भारतीय समाज में स्त्री शिक्षा मुख्य धारा की सामाजिक आर्थिक बहसों का भाग भी नहीं हुआ करती थी। उस समय फातिमा शेख ने शिक्षा को निचले स्तर तक ले जाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने दलितों और अल्पसंख्यकों के घर जाकर उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। लोगों से उनकी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजने की सिफारिश करते हुए शिक्षा का फायदा बताया। शुरुआत में उन्हें उपेक्षा मिली। कट्टरपंथी हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनके खिलाफ हो गए। उन्हें और सावित्री बाई को दूसरे कपड़े रखकर स्कूल जाना होता था, क्योंकि रास्ते में उन पर गोबर और पत्थर फेंके जाते थे ताकि परेशान होकर वो पढ़ना छोड़ दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों ही महिलाएं जुटी रहीं और साथ मिलकर 5 स्कूल खोल दिए।
उन्होंने मिलकर 1850 के दशक में दलित मुस्लिम एकता गठित की, जिसमें दोनों ही एक साथ समाज में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर होने वाले शोषण के खिलाफ मोर्चा ले रही थी और शिक्षा का प्रसार का संस्थागत रूढ़िवाद को खत्म करने का प्रयास कर रही थी। फातिमा शेख के इन योगदान के बावजूद उन्हें भूल जाते हैं। वो सर सैयद अहमद खान के समकालीन थीं। सर सैयद अहमद खान एंड मुस्लिम फीमेल एजुकेशन अ स्टडी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन नामक एक शोध के अनुसार सैयद अहमद खान महिलाओं की आधुनिक शिक्षा के खिलाफ थे, जबकि भारत और मुसलमान समाज फातिमा शेख को भूल जाते हैं। इतने संघर्षों और उल्लेखनीय प्रदर्शन के बावजूद भी फातिमा शेख के विषय में व्यापक जानकारी उपलब्ध नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने बाल भारती महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो, जिसमें सर सैयद अहमद खान, जाकिर हुसैन और अबुल कलाम आज़ाद आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। वहीं साल 2014 में फातिमा शेख का एक संक्षिप्त परिचय जोड़ा गया। आज भी फातिमा शेख को अपने समकालीन लोगों की बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाया है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।